नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में पिता पुत्र की हत्या हुई थी। उसी मामले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को उनकी सजा पर बहस होगी। हालांकि 1984 के एक और मामले में सज्जन कुमार पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जो मर्डर ट्रायल था 2 सिखों का कत्ल, जसवंत सिंह और उसका बेटा तरनदीप सिंह, राजनगर एरिया सरस्वती विहार पुलिस थाने में, और उस केस में आज सज्जन कुमार को सजा हुई है। उसको दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने गवाहियों के बाद, पूरी बहस सुनने के बाद आज सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है। और जो सजा सुनानी है वो सजा सुनाने के लिए 18 तारीख ये मंगलवार, यही मंगलवार को 18 फरवरी को रखा हुआ है। और ये कत्ल के केस की जो सजा होती है वो उम्र कैद तो कम से कम होती है और मौत भी हो सकती है। 1984 के अंदर जिस तरह से बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया, आज एक एक करके वो सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत या कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विशेष तौर पर SIT बनाकर और इन सब लोगों को जेलों में डालने का काम किया और परमात्मा ने आज इंसाफ दिया है। हमें तसल्ली है कि आज इस केस में फिर से सज्जन कुमार दोषी करार हुआ है और मेरा मानना है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो जरूर उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। आज पंजाबियों के लिए और सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1984 के सिख कत्लो गारत के मौत के तांडव के खलनायक सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सरस्वती विहार के 2 सिखों के कत्ल के मामले में 40 साल बाद न्याय मिला है। देरी सही पर न्याय मिला है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 2014 में कमीशन बनाया गया। उसका परिणाम है कि थानों में धूल चाट रही फाइलें निकली और उन पर कार्रवाई शुरू हुई। नहीं तो कांग्रेस के लोग केवल व केवल मौत का तांडव करने वाले, जिंदा जलाने वाले अपने नेताओं को बचाने के लिए काम करते रहे। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर के ऊपर। मुकेश, ये एक ऐसी मांग रही है जिसके ऊपर दिल्ली के अंदर सियासत भी बहुत गर्म रही है। कई सारे नेताओं के ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन सज्जन कुमार के ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक अहम फैसला आज सुनाया है कोर्ट ने। देखिए, बिल्कुल 1984 में जब सिख विरोधी दंगे हो रहे थे तो एलिगेशन ये है कि 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के राजनगर इलाके में एक भीड़ जाती है और उस भीड़ को जो लीड कर रहे थे वो सज्जन कुमार कर रहे थे। और इस भीड़ ने एक घर में जाकर घर में आग लगा दी और वहां वो जो पिता पुत्र थे जसवंत सिंह और उनका बेटा तरनदीप सिंह, दोनों जिंदा जल गए थे। इसके बाद उस भीड़ ने घर में लूटपाट की, घर का सामान लूट लिया। तो इसको लेकर पहले भी केस दर्ज हुआ था, लेकिन कई सालों तक ये केस चला और इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में SIT बनी तो SIT ने इस पूरे मामले की जांच की और इस मामले का ट्रायल जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था। और कोर्ट में ट्रायल के बाद आज जो कोर्ट ने अपना फैसला दिया है उसमें सज्जन कुमार को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है। और अब इस मामले में 18 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी, सजा पर बहस होगी और हो सकता है कि कोर्ट 18 फरवरी को ही सजा का ऐलान कर दे। सज्जन कुमार इसके पहले एक और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वो मामला दिल्ली कैंट इलाके का है। तो अब ये दूसरा मामला हो गया है 1984 राइट्स में, जिसमें वो दोषी करार दिए गए हैं और अब 18 फरवरी को जो सजा का ऐलान है वो हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। फ्रीबीज यानी कि रेवड़िया जिसको कई बार कहा जाता है, उस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लोग काम करने को तैयार नहीं है, उन्हें मुफ्त का राशन पैसा मिल रहा है। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। मसले पर बहस के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल R. वेंकट मणि ने कहा
वेंकटरमणी ने कहा कि पीठ को यह भी बताया कि केंद्र शहरी गरीब उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि हम बेघरों को लेकर आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को राष्ट्र के विकास में जुड़ने की आवश्यकता है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये एक चलन पैटर्न हर पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं की जाएं, मुफ्त 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 का ऐलान करके चुनाव जीते जाएं। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर सख्त रहा है। जस्टिस गवई ने आज भी इस मुद्दे पर बहस छेड़ी और उन्होंने कहा कि हम क्या ऐसा करके फ्रीबीज बांटकर एक परजीवियों का पूरा वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं इन लोगों को भी मुख्य धारा में समाज के शामिल किया जाए, देश के राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान हो। ये बड़ी बात यहाँ पर जस्टिस गवई ने कही है। वो पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने जजेस की पेंशन के मामले में भी कहा था कि सरकारों के पास फ्रीबीज देने के लिए तो पैसा है, लेकिन जजेस को पेंशन देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वो लगातार इन पर सवाल उठाते रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना होगा कि फ्रीबीज का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। 3 जजेस की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। तो यहाँ पर एक अहम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया था कि वो फ्रीबीज पे आगे सुनवाई करना चाहता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार किसे फ्रीबीज कहा जाए। जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जिसे हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, वो और फ्रीबीज, उसके बीच में कहाँ एक अंतर हो, किसको हम फ्रीबीज कहें, ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो मुद्दा अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं हो पाया है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे पर वो एक एक्सपर्ट पैनल का गठन भी कर सकता है, जो इस मुद्दे पर आगे रिपोर्ट तैयार करे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह दिल्ली में चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणा हुई थी, उस पर भी जस्टिस गवई ने सवाल उठाए थे। आज फिर एक बार सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से जो सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो फ्रीबीज लोगों को लोक लुभावने दे रहे हैं, उनको चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और ऐसे में लोग काम नहीं करना चाहते। ये उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मुफ्त राशन घर बैठे उनको मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, ऐसे में वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। और ये जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परजीवियों का एक पूरा वर्ग तैयार किया जा रहा है। तो बड़ी टिप्पणियां फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर आई हैं। हालांकि हम जानते हैं कि राजनीति और कानून 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। राजनीति में फ्रीबीज का दर्जा बहुत बड़ा हो चुका है इस समय, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितना असर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस पर पूरी जानकारी देते हुए। चलिए आप आगे बात करते हैं दिल्ली की। 4 दिन हो गए हैं चुनाव हुए, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। शपथ ग्रहण की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के भविष्य के रोड मैप पर काम करना, ऐसा कहा जा रहा है कि शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्य सचिव ने अफसरों के संग बैठक की और कहा कि 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करेंगे सभी विभाग। बीजेपी के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के मुताबिक बनेगा एक्शन प्लान। सभी विभागों को से 15 दिन में 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा गया है। 13 फरवरी से महीने के हिसाब से 100 दिन का प्लान बनाया जाएगा। विभागों को बताना होगा कि प्राथमिकता में कौन सी योजनाएं हैं। एक्शन प्लान में आयुष्मान योजना की बात की गई है। एक्शन प्लान में ड्रेनेज की सफाई की बात की गई है। विभागों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मांगी गई है। तो रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, तो अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे तब आरोप लगाते थे कि अधिकारी काम नहीं करते, और अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री और कैबिनेट तैयार नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी जोर शोर से काम में लग गए। जी बिल्कुल, क्योंकि पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का तरीका, और यही वजह है कि अधिकारियों खुद एक बैठक ली है और सभी विभागों को एक चिट्ठी लिखा है और ये कहा है कि अपने अपने विभागों से संबंधित काम के बारे में ये बताइए कि आखिर 100 दिनों में आगे आप क्या करेंगे। 3-4 चीजों को उसमें जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि आयुष्मान भारत की योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, उसको दिल्ली में तुरंत लागू करना है। तो उसको मुतल्लिक कितने लोग इसके लाभार्थी होंगे, कितना उस पर खर्चा आएगा और इस योजना को कैसे आप 100 दिन के भीतर लागू किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो यमुना रिवर फ्रंट के सफाई का मामला है और उस पर ये कहा है कि कितने कितने यहाँ पर ड्रेनेज हैं, ड्रेनेज की डिसिल्टिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि आपको याद है एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिल्ली में बना था
कि जल भराव के चलते 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तो उसी के चलते ये कहा गया है कि ड्रेनेज की सफाई के मामले में भी जानकारी बताएं और ये बताएं कि कौन कौन सा ड्रेनेज कितना पानी जो है वो यमुना में छोड़ता है। तीसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो अभी तक दिल्ली के अंदर लागू नहीं हो पाई थी, उनको कैसे यहाँ पर लागू किया जाएगा, उसको लेकर आप जो है वो ये बताइए कि 100 दिन में कैसे इसको आप पूरा करेंगे। चौथी बात ये कही है कि जो दिल्ली के अंदर तमाम सारी समितियां हैं, उनमें कितने पद खाली पड़े हुए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसमें कौन अभी तक था, उन सभी की जानकारी जो है वो मांगी गई है। और ये भी कहा गया है कि पावर प्रेजेंटेशन तैयार रखें। 16 तारीख के बाद कभी भी आपको जो है किसी को भी पावर प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है। तो जो ऑफिसर हैं दिल्ली सरकार के, वो बिल्कुल एक्शन के मोड में हैं और ये कहना है दिल्ली सरकार के लोगों का कि जो भी उनको जिस तरीके की गाइडलाइन आएगी उस तरीके से काम होगा, लेकिन फिलहाल 100 दिन का जो एक्शन प्लान है उसको तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। हमारे साथ बने रहिएगा। रवीश, एक और खबर जरा आपको बताते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में सरकार गठन की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार बनते ही पहली बैठक में यमुना पर रिवर फ्रंट पर फैसला हो सकता है। साथ ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने का फैसले पर भी मुहर लग सकती है। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में गरीब गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का फैसला भी हो सकता है और केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन की बात भी की जा रही है। रवीश जुड़े हुए हमारे साथ। रवीश, यानी कि कम से कम कोशिश ये होगी कि जनता को एक मैसेज भेजा जाए कि जो काम अधूरे थे वो पूरे किए जाएंगे और सरकार पहले दिन से ही काम करने को तैयार है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के देखिए बीजेपी ने वायदे किए हैं, अगर आप एक्शन मोड में नहीं रहेंगे तो फिर उन वादों को पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। अब ये कहा गया है कि 3 साल के भीतर यमुना की सफाई करेंगे, तो उस अगर आप सफाई करने की बात करें तो आपको पहली कैबिनेट में कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे। तो यही वजह है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही, पहली कैबिनेट में जो यमुना के रिवर फ्रंट को लेकर एक कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ कमेटी बना दी जाए और साथ में बजट का भी एलोकेशन हो जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि आयुष्मान योजना, जैसे कि पहले मैं बता रहा था कि आयुष्मान योजना को लागू करना एक प्राथमिकता है। तीसरी जो चीज है वो खुद आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो ये कहा कि मोदी का वादा है जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उन पर कड़ी कार्रवाई करने का। तो एसआईटी जो है वो बनाई जाएगी और पहली कैबिनेट में ये निर्णय भी लिया जा सकता है एसआईटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरीके के करप्शन की जांच होगी, ये उसमें पता चलेगा। ये भी कहा गया है कि पहली विधानसभा का पहला सत्र जैसे ही होगा उसमें सीएजी की जो 14 रिपोर्ट है जिसको अभी तक रखा नहीं जा सका था क्योंकि स्पेशल सत्र नहीं बुलाया था केजरीवाल सरकार ने, तो अब जो है वो पहले सत्र में इन सीएजी रिपोर्ट्स को भी रखा जाएगा। तो प्राथमिकताएं जो है वो तय कर दी गई हैं। जेपी नड्डा ने कल 10 वरिष्ठ जो है वो विधायकों से मुलाकात की जो सीनियर समझे जाते हैं दिल्ली के, उनसे मुलाकात करके पहला उनका सवाल ही यही था कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से काम अधूरे पड़े हुए हैं, उनको कैसे आप लोग पूरा करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं वो केंद्र सरकार जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार जो है वो विधायकों को कन्वे कर रही है और ये कह रही है कि इस पर काम तेजी के साथ में आप शुरू करें। और लगभग 100 दिन तो एक ऐसे हैं कि इस नई सरकार को दिखाना पड़ेगा कि आखिर 30 साल में वो काम कौन से नहीं हो पाए थे जो हमने 100 दिन में किए हैं। तो इसी की वजह से इतनी सारी खलबली जो है वो आप देखिए कि दिल्ली सचिवालय से लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक मची हुई है, क्योंकि लोगों के जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, वायदे बहुत बड़े बीजेपी ने किए हैं। तो जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक उन वायदों को कैसे पूरा किया जाएगा। यही वजह है कि पहली कैबिनेट पर और पहले विधानसभा सत्र पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए इन दोनों खबरों पर